में पता होना चाहिए कि क्या क्या टाइप्स होती हैं, ठीक है। लास्ट टाइम मैंने बताया था डार्ट पैड क्या है। डार्ट पैड एक एडिटर है जिसके ऊपर हम डार्ट का कोड कर सकते हैं। ये सीखने की हमें ज़रूरत क्यों है, जो हम ये करने जा रहे हैं कि हमें पता होना चाहिए डार्ट की बेसिक्स के बारे में। हम कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं, C++ पढ़ते हैं, जावा पढ़ते हैं, जावा स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, कोई भी लैंग्वेज पढ़ते हैं तो हमें उस लैंग्वेज का सिंटैक्स वगैरह पता होना चाहिए। इसमें वेरिएबल्स कैसे बनते हैं, लूप कैसे चलते हैं, इफ एल्स कैसे लगती हैं, ये बेसिक आपने C++ में या कहीं ना कहीं ज़रूर पढ़ी होंगी। बट फिर भी मैं इधर इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि मेरा मानना ये है कि अभी आप प्रैक्टिस करो इसको, ताकि आप साथ साथ इंटीग्रेट करो। आपने जो भी अपनी कॉलेज लाइफ, यूनिवर्सिटी लाइफ में पढ़ा होगा अगर, तो इसको इम्प्लीमेंट किया या नहीं किया मुझे नहीं मालूम, मगर अब हमने इसको फ्लटर के अंदर इंटीग्रेट करना है। अब एक आपने बटन को चलाना है तो आपने उसके ऊपर कंडीशंस लगानी है, वो सारी की सारी तब होगी जब आपको कोई ये डार्ट की लैंग्वेज आती होगी, ठीक है। ये एक दिन रात में सीखी नहीं जाएगी, इसको टाइम लगेगा, थोड़ा थोड़ा सीखा जाएगा। मैं थोड़ा थोड़ा ही कराऊंगा ताकि आप साथ साथ थोड़ा थोड़ा सीखते रहो। मेक श्योर इसकी प्रैक्टिस मस्ट है, अगर प्रैक्टिस नहीं की तो सब ज़ीरो, पहले मैं बता रहा हूँ। क्योंकि आपकी अगर प्रैक्टिस नहीं होगी तो इसके ऊपर कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे 10 मिनट सिर्फ डार्ट पैड पे कोड करोगे, जो हमने किया होगा, आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। आपको पता होना चाहिए वेरिएबल क्या होते हैं, क्या चीज़ें होती हैं जो मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले डार्ट के अंदर हमें कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए। व्हाट इज़ वेरिएबल, व्हाट इज़ वेरिएबल, किसी को पता हो व्हाट इज़ वेरिएबल? ओके, हाँ, और कोई? व्हाट इज़ वेरिएबल? ओके, और कोई? हाँ, क्या होता है वेरिएबल? क्या होती है? ओके ओके, हाँ, व्हाट इज़ वेरिएबल? कुछ तो बताओ। अच्छा, एक लफ्ज़ होता है, मैं आपको बताता हूँ। एक होता है वेरी, जिसका मतलब होता है वेरी, ई वाला, वेरी गुड, वेरी बैड, वेरी ये। और एक होता है VAR, वेरी। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? एक होता है वी के साथ बहुत आगे जाए। ठीक है, ये दो होते हैं, एक होता है वेरी, एक होता है वेरी। अब दोनों में डिफरेंस सिर्फ स्पेलिंग का ही है, और ए और ई का डिफरेंस है। अब डिफरेंस बेसिकली ये है, ये वेरी तो इंग्लिश का वर्ड है जो हम यूज़ करते हैं, जो हम किसी को वेरी बैड, वेरी गुड, खूब के सेंस में यूज़ करते हैं। और ये भी वेरी इंग्लिश का वर्ड है, इसका मतलब होता है कि चेंज। हम कहते हैं ना कि समटाइम ये चीज़ वेरी कर रही है, इसके ऊपर ये वेरी हो रही है, वेरी हो रही है। तो वेरी का इन शॉर्ट मतलब होता है चेंज। मतलब वेरी को अगर आप कहो तो आप लिखोगे वेरी का मतलब होता है चेंज। तो ये जो वेरी के वर्ड से निकला है वेरिएबल, वेरिएबल उसको कहते हैं जिसकी वैल्यू चेंज होती है। तो वेरिएबल क्या होता है? एक चीज़, एक आपके पास समझो एक चीज़ जगह है जिसके अंदर आप वैल्यू स्टोर कर सकते हो, टेम्परेरी वैल्यू स्टोर कर सकते हो, जो वैल्यू चेंज भी हो सकती है। मतलब लेट से आपके पास एक नंबर पड़ा है 7, आपने 7 को किसी चीज़ में स्टोर करना है, तो हमारे पास एक उसको कहते हैं वेरिएबल। कि आप किस में स्टोर करोगे? उसको एक वेरिएबल में स्टोर करोगे, और वो वेरिएबल जो सा होगा वो टेम्परेरी तौर पे स्टोर होगा, और वो कभी भी चेंज भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि वेरिएबल की यही बात होती है कि वेरिएबल उसको कहते हैं जो चीज़ चेंज होती है। वेरिएबल के अलावा एक और चीज़ होती है कांस्टेंट। ये भी पढ़ते हैं कि कांस्टेंट और वेरिएबल में डिफरेंस क्या होता है। कांस्टेंट होता है वो चीज़ जो फिक्स होती है। जैसे कि मैं आपको कहूँ कि 7 इक्वल होता है 9 के, तो आप कहोगे नहीं ऐसा तो नहीं होता, 7 इक्वल 9 के नहीं होता। तो मतलब कि 7 कभी भी इक्वल 9 के नहीं हो सकता। आप ये कह सकते हो कि x इक्वल 9 के। x का हमें नहीं पता, ये x क्या है, बेसिकली एक वेरिएबल, ठीक है। तो इन शॉर्ट इसकी डेफिनेशन अगर करें तो वेरिएबल क्या होता है? एक स्मॉल मेमोरी लोकेशन, स्मॉल मेमोरी के डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ होता है। वेरिएबल की मल्टीपल टाइप्स होती हैं। वेरिएबल की वैल्यू चेंजेबल हो सकती है। वेरिएबल की जो पहचान ही होती है, वेरिएबल की पहचान ही होती है कि हमेशा ये किसी अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होता है। वेरिएबल कभी भी जब बनेगा हमेशा इसका पहला करैक्टर कोई अल्फ़ाबेट होगा। अल्फ़ाबेट क्या, ABCD कुछ भी हो सकता है, A to Z, चाहे वो कैपिटल लेटर हो चाहे वो स्मॉल लेटर हो, ठीक है। वेरिएबल कभी भी किसी नंबर के नाम से स्टार्ट नहीं हो सकता। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखा है x इज़ इक्वल 9, तो इस पूरी लाइन के अंदर x जो है वो क्या, बेसिकली एक वेरिएबल है, ठीक है। मुझे कैसे पता चला कि ये एक अल्फ़ाबेट है?
और ये ठीक है, ये भी सब कुछ कंडीशंस फॉलो कर रहा है। वेरिएबल के अंदर हम वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। स्टोर कैसे होती है? इक्वल के थ्रू। हम मैथ्स के अंदर पढ़ते थे कि x इज़ इक्वल वाई इज़ इक्वल ये। एक्चुअली हम एक वेरिएबल के अंदर वैल्यू को स्टोर कर रहे होते थे, ठीक है। वो तो सिर्फ कॉपी पेंसिल होती थी, इधर एक्चुअली डेटा स्टोर होगा। हम देखेंगे कि एक वेरिएबल के अंदर एक वैल्यू स्टोर होगी, हम उसको प्रिंट कराएंगे, फिर हम उसको क्लिक के ऊपर चेंज भी करेंगे। फिर ये होगा, हमें पता चलेगा वेरिएबल की डेफिनेशन जो है एप्लीकेबल हुई है कि नहीं। हमने एक वैल्यू के अंदर 9 स्टोर किया, एक क्लिक के ऊपर उसको 10 करेंगे। जैसे जब फ्लटर की एप्लीकेशन ओपन होती है इनिशियली, उस पर काउंटर एप्लीकेशन होती है। आप प्लस पे क्लिक करते हो तो 0 से 1 होता है, फिर प्लस करते हो 1 से 2 होता है। तो इन शॉर्ट वो एक वेरिएबल के अंदर वैल्यू होती है जो इनिशियल वैल्यू 0 होती है, और क्लिक करने पे उसको इंक्रीमेंट कर रहे होते हो तो वो एक एक क्लिक पे चेंज हो रही होती है। तो वेरिएबल क्या होता है? एक मेमोरी लोकेशन होती है जिसके अंदर आप स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर कर सकते हो टेम्परेरी तौर के ऊपर, और वेरिएबल जो उनसे वो चेंज भी हो सकता है। आई वेरिएबल की पहचान क्या है? ओके, मैं आपको पूछता हूँ क्या ये वेरिएबल है कि नहीं, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा है x1x, क्या ये वेरिएबल है? वेरिएबल है? मैं कहा था नंबर नहीं आएंगे। बिल्कुल ये वेरिएबल है इसलिए क्योंकि मैंने अभी बताया कि वेरिएबल की पहचान ये है, उसके स्टार्टिंग कभी भी नंबर से नहीं होगी। अभी इस टाइम इसके अंदर क्या लिखा है? x1x, तो इसका मतलब ये x एक नंबर है, वेरिएबल है, और मतलब ये एक अल्फ़ाबेट है, और 1 एक नंबर है, और ये x भी एक और नंबर है। अगर आप इधर x1 भी लिखोगे तब भी ये ठीक है, क्योंकि ये एक वेरिएबल है। वेरिएबल का पूरा नाम है x1। आप पहले लिखते तो x1x होता, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि आप कहते हो 1x, ऐसा नहीं होगा, ये गलत है। ये वेरिएबल नहीं है, क्योंकि आपने वेरिएबल की कंडीशन को तोड़ा है। आपने सबसे पहले स्टार्ट किया एक नंबर से, ठीक है। तो वेरिएबल जो उनका नेम है मस्ट स्टार्ट विद द अल्फ़ाबेट, ठीक है। अल्फ़ाबेट स्मॉल भी हो सकता है, कैपिटल भी हो सकता है। कि लेट्स से ये ना हो कि अगर आप कहो कि कल को A1 लिखा है, A1, क्या ये वेरिएबल है? हाँ बिल्कुल ये वेरिएबल है। कि अल्फ़ाबेट कैपिटल भी हो सकता है, स्मॉल भी हो सकता है। तो इन शॉर्ट आप A स्मॉल रखो, A कैपिटल रखो, पहला करेक्टर अल्फ़ाबेट आपका होना चाहिए। दूसरी चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, वो पूछते हैं समटाइम इंटरव्यू के अंदर कि जो डॉलर साइन होता है, क्या ये वेरिएबल है? तो इन शॉर्ट मल्टीपल लैंग्वेजेस के अंदर डॉलर को भी एज अ वेरिएबल यूज़ कर लेते हैं। तो इसके अंदर भी ऐसा पॉसिबल होता है कुछ वेरिएंट्स के अंदर कि डॉलर से कुछ स्टार्ट हो, वो भी एज अ वेरिएबल समझा जाता है, या डॉलर को खुद एक एज अ वेरिएबल समझा जा सकता है, ठीक है। तो डॉलर जो उनसा होता है वो भी एक एक्सेप्शनल केस है, एक स्पेशल करेक्टर है। तो डॉलर, लेट्स अगर मैं इधर लिखूँ $A, ये भी आपका सही वेरिएबल है। अगर आप वेरिएबल के यहाँ पे ऐसे लिख लो डॉलर इस तरह से, तो भी सही है। मतलब डॉलर भी आपने सिर्फ इसको ट्रीट करना है एक करेक्टर के तौर पे। तो इन शॉर्ट ये भी सारे के सारे वही रूल्स फॉलो करेगा जो होते हैं, ठीक है, ठीक है, ओके। अब सवाल ये है कि मैंने बताया कि जो वेरिएबल होता है उसके अंदर हम टेम्परेरी तौर पे डेटा स्टोर करते हैं। टेम्परेरी तौर पे मतलब होता है कितनी देर का। और दूसरी बात, वेरिएबल के अंदर डेटा कहाँ पे स्टोर होता है? हाँ, मेमोरी क्या होती है? आपके सिस्टम के अंदर एक रैम होती है, एक हार्ड डिस्क होती है, SSD हार्ड डिस्क। मेमोरी किसको कहते हैं? हार्ड डिस्क को, के रैम को? सही है, हाँ। मेमोरी तो मुझे जितना लगता है वो नहीं है हार्ड डिस्क। मैं मेमोरी कौन सी? हार्ड डिस्क, रैम, दो ही मेमोरी होती है। एक और होती है वो कैशे मेमोरी, वो तो नहीं होती। तो तुम दो में से बताओ ना कौन सी मेमोरी में स्टोर होती है? रैम के अंदर। रैम जो उनसी होती है ना हमारी, हम कहते हैं हमारी 8 GB की रैम है, 2 GB की रैम है, 3 GB की रैम है। तो हमारी रैम जो उनसी होती है उसका शॉर्ट नेम होता है मेमोरी। तो हमारी जो भी वेरिएबल्स हम बनाते हैं वो मेमोरी में स्टोर होते हैं। और मेमोरी जब क्लीन होती है, जब हम लैपटॉप को रीस्टार्ट करते हैं या अपने प्रोजेक्ट को रीरन करते हैं, तो मेमोरी क्लियर हो जाती है, ठीक है। तो जो भी हम वेरिएबल जब भी बनाते हैं तो वो क्या होता है, रन टाइम पे मेमोरी एलोकेट होती है मेमोरी के अंदर, और वो मेमोरी होती है बेसिकली रैम के अंदर, ठीक है। और वो इसको टेम्परेरी इसीलिए कहते हैं क्योंकि कल को अगर आपने लैपटॉप रीस्टार्ट किया या अपनी ऐप को बंद करके दोबारा ओपन किया तो आपकी मेमोरी से डेटा क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा होता है ना कि समटाइम कोई बंदा कोई गेम खेल रहा होता है और मोबाइल ऑफ हो जाता है। जब वो मोबाइल को ओपन करता है उसी स्टेज से गेम नहीं लगती, गेम ओपन होती है, वो फिर दोबारा से गेम शुरू से खुलती है।
ऐसा नहीं होता कि आपने जो लास्ट स्टेट रखी होती वही स्टेट दोबारा खुल जाती है। लेटेस्ट मोबाइल्स में भी हो सकता हो, मगर जितने भी ओल्ड मोबाइल इनमें एग्जैक्ट वो नहीं होती। लेट्स से मैं अगर कोई गेम खेल रहा हूँ, मेरा मोबाइल ऑफ हो गया, अब जब खुलेगी दोबारा गेम शुरू से ओपन हो जाएगी, या तो मैं इसके मेन पेज पे होऊंगा, कभी भी मैं उसी स्टेट पे नहीं होऊंगा जहाँ पे मैं गेम खेल रहा था, जो मेरी स्टेट थी करंट, क्योंकि वो सब कुछ वेरिएबल्स में स्टोर हो रहा होता है। ठीक है, तो वेरिएबल क्या होता है? एक शॉर्ट मेमोरी होती है जिसके अंदर हम टेम्परेरी तौर पे स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर कर सकते हैं। और वेरिएबल की पहचान ये होती है कि स्टार्ट हमेशा अल्फ़ाबेट से होता है। अल्फ़ाबेट जो उनसा होता है कुछ भी हो सकता है, अल्फ़ाबेट हो सकते हैं, ठीक है। और नंबर जो उनसा नंबर से वो स्टार्ट नहीं होगा। और इसके अलावा आप वेरिएबल के बीच में स्पेस नहीं दोगे। मतलब आप ऐसा करो कि आप कहते हो ए स्पेस बी, अब ये गलत नेम है। आप कभी भी एक वेरिएबल के नेम के बीच में स्पेस नहीं दे सकते। आप इसके बीच में माइनस यूज़ कर सकते हो, आप इसके बीच में अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हो, आप इसके बीच में कुछ भी यूज़ कर सकते हो, बट ए ऐसे नहीं कर सकते कि स्पेस बी। लेट्स से मैंने वेरिएबल का नाम लिखना है अरहम सर्वर, तो मैं इस तरह नहीं कर सकता कि अरहम और सर्वर के बीच में स्पेस दे दूँ। एक तरीका तो ये है कि मैं इसको अंडरस्कोर दे दूँ, एक तरीका तो ये है जो मैं यूज़ करता हूँ, ये है कैमल केस जो हम यूज़ करेंगे। हमने अगर दो वर्ड जोड़ने हैं तो हम क्या करेंगे, दूसरे को पहला लेटर कैपिटल कर दें। तीसरी चीज़ ये कि वेरिएबल का नेम अल्फ़ाबेट में कैपिटल से भी स्टार्ट हो सकता है, स्मॉल से भी हो सकता है, बट जो रिकमेंडेड अप्रोच है ये है कि आपने हमेशा स्मॉल से स्टार्ट करना। वेरिएबल नेम मल्टीपल लैंग्वेजेस के अंदर स्मॉल लेटर से स्टार्ट होते हैं, तो आपने भी क्या करना है, इसकी अप्रोच को फॉलो करना है कि पहला कैरेक्टर हमेशा स्मॉल होगा। ठीक है, स्टार्ट कैपिटल से भी हो सकता है, मतलब इसमें कोई हर्ज नहीं है, मगर क्या कहते हैं ये एक क्लास को शो करती है, तो इस वजह से हमें इस पैटर्न को फॉलो करना है कि हमारा पहला कैरेक्टर जो सा वो स्मॉल हो सकता है। ठीक है, और वो पहला ही होना चाहिए। ठीक है, अब किसको लगता है उसे वेरिएबल का पता चल गया? मैं एक एग्जांपल दूंगा, वो बता सकते हैं वेरिएबल है कि नहीं। अच्छा, ये भाई से सवाल आने लगा। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने बनाया भाई ये, ओके सॉरी, हाँ सही है, क्या गड़बड़ है इसमें? तो अल्फ़ाबेट नहीं है, हैश स्टार्टिंग में नहीं है, और इसमें कोई गलती? अच्छा हाँ, ये तो बोला कुछ, क्या कहा तुमने, क्या कहा? मतलब तुम नंबर के अलावा कुछ नहीं कर सकते इसको, तो ये सही कहा। अच्छा हाँ भाई, सही किया, बिल्कुल सही है। क्या होगा? वो पहले अभी इसका तो बताओ, इसमें गलती क्या है? हैश से शुरू होगा क्या? नहीं, कोई कह रहा है ये सही है, वो हाथ खड़ा करे, जो कहे हैश से शुरू हो रहा है सही है, कोई मानता हो, कोई कहा तो बोल दो। नहीं, ये वेरिएबल नहीं है सही, ये हैश से शुरू नहीं होना चाहिए था, ये बिल्कुल ठीक है, ऐसे होना चाहिए था, हैश नहीं होता। अब दूसरी चीज़ है ये कि इसमें डेटा स्टोर हो भी सकता है कि नहीं। अभी इसमें कुछ चीज़ें की कमी है जो हमें पढ़नी है। सबसे पहली चीज़ है कि वेरिएबल जब भी बनाते हैं हमें उसकी डेटा टाइप बतानी होती है। डेटा टाइप होती है कि आप किस टाइप का डेटा स्टोर कर रहे हैं। हमारे पास डेटा किस टाइप का होता है, पहले ये पता होना चाहिए। लेट्स से आपके पास नंबर होता है, हम मोस्टली जो भी अपनी लाइफ में देखते हैं नंबर्स को देखते हैं, इसके अलावा हम अपने नाम को देखते हैं, हमारे नेम्स होते हैं। तो हमारे जो नेम्स होते हैं एक्चुअली वो स्ट्रिंग होते हैं। ठीक है, इसके अंदर करेक्टर वाला सीन नहीं है कि आप वो एक बिट के अंदर एक करेक्टर स्टोर फिर दूसरी बिट, इधर ऐसा सीन नहीं है, शुक्र है। ठीक है, इधर क्या होता है कि लेट्स से अगर आपने कोई लॉन्ग किसी का नाम स्टोर करना है, किसी का फ़ोन नंबर करना है, एड्रेस स्टोर करना है, कोई भी लॉन्ग चीज़ स्टोर करनी है, यूज़र का टेक्स्ट स्टोर करना है, यूज़र की ईमेल करनी है, यूज़र का पासवर्ड करना है, तो वो सब कुछ है बेसिकली स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होती है? एक लॉन्ग मतलब सेट ऑफ कैरेक्टर्स होती है जिसके अंदर आप कोई भी टाइप का डेटा रख सकते हो। स्ट्रिंग के अंदर कोई भी टाइप का डेटा आ सकता है, चाहे उसके अंदर इंटीजर रखो, चाहे उसके अंदर नंबर रखो, चाहे उसके अंदर कुछ भी रखो, वो आपको डेटा आप स्टोर कर सकते हो। अब मैं एग्जांपल्स देता हूँ। नंबर की तो हम एग्जांपल पता है, जैसे कि 77 एक नंबर है, इसके अलावा -1 एक नंबर है, इसके अलावा 0 एक नंबर है, इसके अलावा 1.2 एक नंबर है, या इसके अलावा मैं अगर कहूँ कि
5 एक नंबर है। ये सारे टाइप्स है नंबर्स के। नंबर नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, ठीक है। डेसिमल भी हो सकते हैं, फ्लोट्स में भी जा सकते हैं, किसी में भी जा सकते हैं। जो फ्लोट होगा वो भी इंटीजर में फ्लोट होगा। यहाँ नंबर मैंने कहा, मैंने अभी टाइप नहीं बताई, मैंने कहा कि इधर नंबर्स में ये नंबर्स होते हैं। तो ये याद हो गया फ्लोटिंग। और अभी मैंने स्टोर किया ही नहीं कुछ, मैं तो बताया सिर्फ नंबर ये होते हैं, अभी आगे जाऊँगा, ठीक है। नंबर्स सबसे पहले पता होना चाहिए हमें नंबर्स कौन कौन से होते हैं। जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है, सबकी एक डेट ऑफ बर्थ है, तो आप जैसे 10 लिखते हो तो 10 आपका बेसिकली नंबर है, ठीक है। उसके बाद लेट से मैं कहता हूँ कि लेट से किसी की डेट ऑफ बर्थ है, लेट से 5 लेट से जैन और 2024। अब आपने ये चीज़ को स्टोर करना है, ठीक है। सबसे पहले आपका जो 5 है ये एक नंबर है, और आपका ये जो 2024 है ये एक नंबर है, ठीक है। और अगर ये जो जैन है ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है, ये एक स्ट्रिंग है। तो अगर आपको कहूँ कि आपने एक स्ट्रिंग बतानी है तो आप कह सकते हो ये जैन एक स्ट्रिंग है। इसके अलावा आपको कुछ भी चीज़ जो कुछ भी चीज़ हो सकती है, मतलब कि आप इसके अंदर 1 लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। सिर्फ पहचान ये होती है आपने जो कोटेशन देनी है आपने डबल या सिंगल कोटेशन यूज़ करनी है। जैसे हम टेक्स्ट विजिट के अंदर यूज़ करते थे, हम क्या करते थे, सिंगल यूज़ करो या डबल यूज़ करो या ट्रिपल यूज़ करो, कोई इफेक्ट नहीं होता। तो सेम टू सेम ऐसा सीन है, आपने कोटेशन के अंदर अगर 1 लिख दिया इसका मतलब ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है। अब आपसे ये पूछा जाए कि लेट्स से 1 इक्वल होता है इसके, तो क्या ट्रू है? क्यों? हाँ खुबैब सही लिखा, क्यों क्या सही लिखा? मैं तो सही लग रहा है, मेरी आंखें तो बिल्कुल सही। हाँ जी तैयब भाई, हाँ जी अब ईमान, हाँ क्या क्या सही लिखा है कि नहीं? मतलब 1 इक्वल 1 बताओ ना, सोचो क्यों क्यों, यस और नो करो। मैं सही गलत बताओगी मैं सही कर दूँ। ये गलत है। वो क्यों गलत है? वो क्यों गलत है? वो इसलिए अभी मैंने बताया नंबर और स्ट्रिंग में पहचान सिर्फ ये कोटेशन की। अभी ये इस टाइम क्या है, बेसिकली एक स्ट्रिंग है, ठीक है, और ये क्या एक नंबर है। तो नंबर और स्ट्रिंग इक्वल नहीं होते, ठीक है। अगर आप ये लिखते कि 1 इक्वल 1 तो ये सही था, ठीक है। अगर आप ये लिखते कि ऐसे करके कि ये 1 इक्वल ये 1 तब भी सही था, क्योंकि 1 जो उनसा ये स्ट्रिंग में है वो इक्वल किसके है, इस 1 के, ठीक है, ठीक है। ओके ओके अब समझ आई व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्ट्रिंग एंड नंबर? हाँ जी शुएब भाई। स्ट्रिंग और नंबर डिफरेंस, स्ट्रिंग जो होता है वो हमेशा हम कोट्स में लिखते हैं, कोटेशंस में लिखते हैं, ओके। कौन सी, सिंगल डबल? जो से हम ओके ठीक है। और नंबर जो होता है वो कोट्स में। मतलब मैं अगर कहूँ कि मेरा नाम अरहम है, ये नंबर में स्टोर हो जाएगा, क्यों? मेरी वैल्यू स्ट्रिंग है ना, हाँ हम एक स्ट्रिंग है और नंबर। मुझे कैसे पता, तुम्हें कैसे पता कि नंबर ये अरहम जो लिखा है ये एक स्ट्रिंग है और ये एक नंबर है? कैसे डेटा टाइप पता चलेगा ना, क्या है, कौन सी डेटा टाइप, क्या टैट कैसे पता हम चला? लोग स्ट्रिंग लगाएंगे कि यहाँ पे नंबर है। अरहम में नंबर नहीं आएगा, क्यों? हाँ जी खुबैब, तुम्हारा नाम है, तुम वो एक नंबर है कि स्ट्रिंग है? कैसे जज करोगे? तुम्हारा तुमसे ही सवाल आना है। हाँ देखो सिंपल सा सोल्यूशन है, कोई भी नंबर होगा, नंबर मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, मेरा नाम एक नंबर नहीं है। जैसे हम पैसे गिनते हैं, पैसे नंबर में होते हैं कि तुम्हारे पास 100 रुपये हैं, 1000 है, 1 लाख है, 1 करोड़ है, कितनी अमाउंट है। तो अमाउंट एक नंबर होती है, तो नंबर बेसिकली एक वो अमाउंट एक नंबर है, तो नंबर बेसिकली जो हमने का नंबर है। और स्ट्रिंग होती है वो कि जो नंबर नहीं होती, बस जो नंबर नहीं होती, मतलब कि जैसे कि मैं कहूँ कि आई लव पाकिस्तान, ये एक लंबी सी कोई सेंटेंस है, तो ये एक स्ट्रिंग है। अब मेरा नाम है अरहम, तो मेरा नाम जो उनसा वो एक स्ट्रिंग है, क्योंकि मेरा नाम कोई अमाउंट नहीं है। मुझे कोई 7 कह के नहीं बुलाता, मुझे मेरे कोई नाम से बुलाता है कि अरहम। कुछ और याद आ गया मुझे, हाँ थीटा वाला।
अल्लाह माफ़ करे, अस्तगफुरुल्लाह। अच्छा, तो एक नंबर जो उनसा होता है वो नंबर जो उनसा किसने कहा? नहीं, बाद में करते हैं, बाद में करते हैं। स्ट्रिंग होती है कोई भी ऐसी चीज़ जो नंबर ना हो, ठीक है। स्ट्रिंग नंबर भी हो सकती है, नंबर के अलावा भी कुछ हो सकती है, ठीक है। जो नंबर होता है वो नंबर ही रहेगा। मतलब कि लेट्स से मैं कहूँ कि तुम मुझे 1 करोड़ रुपए दे दो, ठीक है। अब वो 1 करोड़ का जो फिगर है वो एक अमाउंट है, वो एक नंबर है। हम सामान लेते हैं बाहर से 1 kg आटा, 1 kg शुगर, 1 kg कुछ भी, तो 1 kg जो उनसा है, 1 जो उसके अंदर है वो उसका एक नंबर है। तो इन शॉर्ट 1 एक नंबर है। और अगर मैं कहूँ 1 kg आटा, ये पूरी की पूरा सेंटेंस एक स्ट्रिंग है, सही है। अब मैं कहूँ कि अच्छा चलो, अब मुझे ये बताओ कि मैं अगर ये लिखता हूँ, ये बताओ कि स्ट्रिंग है कि नंबर। ये सवाल है खुबैब से, ठीक है। ये क्या है, ये एक नंबर है कि स्ट्रिंग है? हाँ, तुम बताओ यार, ये क्या नाम है यार तुम्हारा? हाँ, स्ट्रिंग है, लेकिन आपने वो नहीं डाली। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अब कभी भी स्ट्रिंग आएगी, वैसे तो आएगी नहीं, ये एक्चुअली है स्ट्रिंग ही। कभी भी आप इसको किसी नंबर में स्टोर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि एक ये करेक्टर्स है, ये कोई अमाउंट नहीं है, ये कोई गिनने वाली अमाउंट नहीं है कि डी का मतलब 1 है, इसका मतलब 1 है। तो ये एक स्ट्रिंग है। अमाउंट वो होती है जो हम ये डिजिट्स यूज़ करते हैं। आएगी गई? अच्छा, देख लेते हैं अभी। अब किसी को यकीन हो कि भाई मैं अभी एक एग्जांपल दूंगा, वो कह सके कि भाई नंबर और स्ट्रिंग के बीच में मैं डिफरेंस कर पाऊंगा। जैसे हम CNIC नंबर डालते हैं, हाँ। लेकिन नंबर की लिमिट होती है, वो 9 से ज़्यादा इंटीजर्स नहीं डालता, इंटीजर्स की। तो हम स्ट्रिंग यूज़ करते हैं CNIC नंबर के लिए। ये भी तो करते हैं, स्ट्रिंग नंबर्स के लिए भी तो यूज़ होती है। मैंने बोला है स्ट्रिंग में हम नंबर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हम उसमें लॉन्ग नंबर ले लें, किसमें? इसमें लॉन्ग वाली टाइप नहीं है, लॉन्ग शॉर्ट नंबर की नहीं है। ऐसा सही आप ये स्टोर तो कर सकते हो, बट CNIC के अंदर माइनस का भी होता है। 13 डिजिट्स होते हैं ऊपर से उसके, वो इंटीजर में तो होता ही नहीं। आता हूँ, तो तुम्हारा आंसर नहीं पूछूंगा। हाँ भाई, कोई दावे से कह सकता है मैं नंबर और स्ट्रिंग में डिफरेंस कर सकता हूँ। आप पूछे तो सही, फिर अभी क्या, पहले भाई पहले दावा होना चाहिए। ये देखो ना, फैजान भाई ने हाथ खड़ा कर दिया, मैं पूछने जा रहा हूँ। अब मेरे पास क्या पड़ा हुआ है, मैंने यहाँ पे ना क्या किया है, मैंने किया है ये, ठीक है। अब ये स्ट्रिंग है कि नंबर है? क्योंकि वो एक मिनट पहले आपसे यस और नो, स्ट्रिंग है कि नंबर? हाँ जी, तो ये भाई नंबर भी हो सकता एक मिनट अब तुमने नंबर नहीं, तुमने अभी कह दिया। है। मैं बताने लगा नहीं तुमने स्ट्रिंग बोला। मेरा आंसर तो बड़ा नहीं आंसर पूछूंगा, पहले तुम बताओ स्ट्रिंग है कि नंबर? नहीं, पहले वो आंसर तो ओ भाई, स्ट्रिंग है कि नंबर? बदलना तो बदल लो, अभी ऑप्शन है। और पहले उससे पूछो, ऐसा नहीं होता। वो रीजन भी देने लगा ना। नहीं रीजन लूंगा, बाद में रीजन लूंगा। पहले तुम मुझे सिर्फ बताओ स्ट्रिंग है कि नंबर? स्ट्रिंग है। हाँ जी, तुम कह दो नंबर यार, एक आधा तो कह दो नंबर। हाँ जी खुबैब भाई। हाँ, स्ट्रिंग है। कोई नंबर वाला, कोई नंबर वाला हो। हाँ, क्या स्ट्रिंग है बिल्कुल। तुम डॉलर को गिन सकते हो, ये डॉलर वो नहीं है डॉलर, ये बस एक चीज़ है जो आपने स्टोर करनी है। तो ये पूरी चीज़ जो लिखी हुई है ये एक इंटीजर की टाइप में नहीं आती, तो इन शॉर्ट ये स्ट्रिंग है, ठीक है। अभी देखते हैं, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अभी थोड़ा आगे जाने दो ना, अभी तुम। सर वो जो हैश होता है वो भी इंटीजर नहीं होता ना, वो भी स्ट्रिंग है। स्पेशल कैरेक्टर आ जाते हैं उसमें भी, सारे में होता है। स्ट्रिंग है, हाँ, स्पेशल कैरेक्टर स्ट्रिंग है। सिर्फ नंबर्स जो गिन सकते हो। तुम्हारी एज क्या है? गलत ही बता दो। जो भी सही बताने में क्या हर्ज है? गलत ही बताते हैं। अच्छा चलो, नहीं गलत क्यों बताते? हम तो सही अच्छा बताते हैं। चलो ओके, मुझे पता है कैसा। ओके हमारे पास ना नंबर जो सा होता है, नंबर को भी डिवाइड किया गया है कैटेगरीज में। अब मैं इसको थोड़ा सा ना डिटेल करने के लिए ना इधर आता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा जूम करता हूँ, इसको नीचे करता हूँ, यहाँ पे इसको लिखता हूँ।
अभी हमने क्या देखा है, हमारे पास दो तरह की डेटा टाइप्स होती हैं, डेटा टाइप्स इसको कहते हैं डेटा टाइप्स, ठीक है। डेटा टाइप्स हमारे पास दो तरह की होती हैं, एक होती है हमारे पास स्ट्रिंग, स्ट्रिंग अच्छा वो स्ट्रिंग वो वाली स्ट्रिंग नहीं है वो वाली स्ट्रिंग नहीं है, ठीक है ना। और वैसे भी इसका नाम स्ट्रिंग होता है। स्ट्रिंग तो बोतल का नाम होता है। हाँ बोतल महंगा हो गया, बोतल ही समझ रहे हो ये वो वाली नहीं है, ठीक है ना। कौन सा फ्लेवर बता दो यार। अच्छा चलो, ये डेटा टाइप्स हमारे पास दो तरह की होती हैं, एक होता है हमारे पास स्ट्रिंग, ठीक है, और एक हमारे पास होता है नंबर। अभी तुझे पास करते हैं रुक। मेरी असेंबली लैंग्वेज अल्लाह हिम्मत है। अच्छा आपने बोली ना? असेंबली बोर्ड। अच्छा चलो अभी देखते हैं तुम्हारा। अच्छा डेटा टाइप्स की दो टाइप्स होती हैं, एक इंटीजर होता है, एक नंबर होता है, एक स्ट्रिंग होती है। अब जो सा नंबर होता है ना उसको भी मल्टीपल कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। जैसे कि ये मैं इसको ऊपर करता हूँ, ये हमारे पास एक नंबर है। नंबर्स की भी मल्टीपल टाइप्स होती हैं, मतलब नंबर्स भी मल्टीपल तरह के होते हैं। एक होता है इंट, एक होता है डबल, ठीक है, एक होता है नंबर, ठीक है, ठीक है। तो इन शॉर्ट मेजर जितनी टाइप्स हैं हमारे पास फ्लटर के अंदर नंबर की, वो ये तीन ही है, ठीक है। अभी अभी आ रहा हूँ मेरी जान के छोटे टुकड़े, रुक तो सही। इंटीजर क्या होता है? इंटीजर होता है वो नंबर जो पॉइंट्स में नहीं होता, जो पॉइंट्स में नहीं होता। जैसे मैं कहूँ 33, 12, लेट्स से मैं कह दूँ ये कोई बड़ा सा नंबर, बट ये मेक श्योर होना चाहिए पॉइंट्स में नहीं होना चाहिए, मतलब पॉइंट्स के अलावा जो नंबर होगा वो होगा इंटीजर। अगर कोई भी नंबर पॉइंट्स के साथ होगा, जैसे 0.5 या लेट्स से 7.3.6, तो ऐसे नंबर जो पॉइंट्स के अंदर होंगे वो होंगे डबल, ठीक है, ओके। आई समझ, मतलब वो नंबर्स जो पॉइंट्स में होंगे वो होंगे डबल, ठीक है, और वो नंबर्स जो पॉइंट्स में नहीं होंगे वो होंगे इंटीजर। इसको याद करने का भी आसान तरीका ये है कि देखो जब डबल लिखा है इसका मतलब इसमें डबल वैल्यूज़ हो सकती है, पॉइंट्स के बाद भी होंगी, पहले भी होंगी, तो इन शॉर्ट वो वैल्यू जो डबल होगी इसका मतलब वो पॉइंट में होगी, और वो वैल्यू जो क्या कहते हैं इंटीजर होगी वो पॉइंट में नहीं होगी। हाँ जी खुबैब भाई, आई समझ। अब लेट्स से तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ है 10 Feb 10, तो 10 नंबर है कि क्या है? 10 नंबर है। ओके, तो उसमें किस कौन सा इंटीजर है, डबल है, क्या है? इंटीजर। ठीक है बिल्कुल, क्योंकि 10.0 तो नहीं होगा, तो 10.1 तो नहीं होगा, तो हाँ डेफिनेटली 10 एक नंबर है और ये इंटीजर है, इंटीजर की टाइप आती है। कुछ वैल्यूज़ होती हैं जो फ्लोटिंग में होती हैं, जैसे कि वो हम वो, हाँ जैसे तेरा 0.5 में 2.0 पे रुका हुआ है, तो वो 2.0 ये सारे जो उनसे होते हैं पॉइंट्स में जो वैल्यूज होती हैं वो होती हैं डबल। और फाइनली आखिरी होता है नंबर। नंबर होता है जो या तो वो इंट हो सकता है या तो वो डबल भी हो सकता है। मतलब नंबर एक ऐसी टाइप है, जनरल टाइप है, जो या तो इंट हो सकती है या तो नंबर हो सकती है, ठीक है। मतलब इसमें दोनों, तो बिन शॉर्ट आप नंबर ही रखो, बेहतर है, ठीक है। और मैं ये पीटीसीएल कनेक्ट है, हाँ ठीक है। तो मतलब इन शॉर्ट पूछा ही जाता है इंट और डबल में क्या डिफरेंस है। आप पॉइंट्स वाली वैल्यू डबल होती है, सिंगल वैल्यूज आपकी इंटीजर होती हैं। और नंबर में क्या डिफरेंस है, नम, इस नंबर को नंबर नहीं लिखते हम, इसमें लिखते हैं नम, NUM, नम शॉर्ट फॉर्म से। इस नम का मतलब होता है कि ये पॉइंट में भी जा सकती है, पॉइंट के बगैर भी हो सकती है। हाँ जी, आर यू श्योर? पूछूं अब सवाल? हाँ ठीक है, अभी कुछ और बताने दो ज़रा, अभी आगे आता। अब स्ट्रिंग्स की क्या टाइप्स होती हैं? स्ट्रिंग्स की ऐसे कोई टाइप्स नहीं है जैसे हम सोच रहे हैं कि इसमें भी डबल ट्रिपल होगा। बस इसकी पहचान होती है, ये कोटेशन में होगी, सिंगल हो सकती है, डबल हो सकती है, इसकी लिमिट नहीं होती ऐसे कोई। और ये दोनों के बीच में मेन डिफरेंस है, ठीक है। अब कुछ चीज़ें और पता होना चाहिए। मैं इधर एक सवाल लिखता हूँ, 90 इक्वल 90, ये ट्रू है कि सही है? False. हाँ सही लिखा है कि नहीं?
हाँ जी ईमान। हाँ जी खुबैब। क्यों? आगे स्ट्रिंग नहीं क्यों गलत है? स्ट्रिंग स्ट्रिंग बराबर नहीं हो सकती 90, उसके अंदर भी तो 90 है। तो स्ट्रिंग खत्म करेंगे फिर 90 बिल्कुल सबसे पहली चीज़ बिल्कुल सबसे पहली चीज़ कि दोनों की टाइप सही नहीं है। ये स्ट्रिंग है, ये नंबर है। स्ट्रिंग की 90 और नंबर के 90 में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ठीक है। वो ये चेंज, ये कुछ और भी हो सकती है, ये भी चेंज हो सकती है, ठीक है। दूसरी इसमें गलती क्या है इस लाइन के अंदर, जो अभी तक मैं बता नहीं रहा था, कि कभी भी जब आपने कंपैरिजन करना होता है दो चीज़ों का, लेफ़्ट राइट इज़ इक्वल राइट हैंड साइड, तो आप डबल इक्वल यूज़ करते हो, ठीक है। सिंगल इक्वल का मतलब होता है वैल्यूज़ को असाइन कर रहे हो। तो एक्चुअली आपने जब भी चेक करना है कि 90 इक्वल है इसके कि नहीं, तो आप यूज़ करोगे डबल इक्वल, ठीक है। डबल इक्वल का मतलब होता है कि आप कंपेयर कर रहे हो ये चीज़ इसके इक्वल है कि नहीं। और इसी ऑपरेटर को हम कहते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर, इसको हम कहते हैं कंपैरिजन, ठीक है। स्पेलिंग हो सकते हैं गलत, ठीक है। तो ये हमारे जो उनसे कंपैरिजन है, ठीक है। और यहाँ तक कोई इशू किसी को अभी भी किसी को लगता हो कि वो उसको सब आ गया तो वो बताए, ये देखा ना, ऐसे बंदे रहेंगे तो हमारा काम चलता रहेगा। लेट से मैंने क्या किया है, एक नंबर लेता हूँ, मैं कहता हूँ कि मेरा 1 इज़ इक्वल 1.0, चला आवा। ट्रू या फॉल्स? ट्रू या फॉल्स? ना इसको डाटा टाइप भी है ना इसको। ओ भाई ट्रू या नहीं, फॉल्स, true ये है सही ये कि पहले नहीं? क्वेश्चन तो अपना समझाने पूछते हैं कैसे आड़ो कि 1 इक्वल है 1.0। ये तो सेम है। नहीं अगर कोई डाटा टाइप भी नहीं वैसे अब पहले डेटा टाइप छोड़ो, यस और नो। खाली अब नंबर देखो सवाल मैंने सिंपल यस और नो ही पूछना है, पहले तुम नहीं ये नहीं पूछो नहीं यस और नो, नो मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है। नहीं कोई कहता है इक्वल हो, देखो ना फंस गए ना अब। नहीं इक्वल नहीं है क्योंकि एक है टीचर और एक है डबल। अच्छा मगर नम में चलो एक मिनट अभी रुको भैया। हाँ जी हाँ जी हाँ जी शुएब भाई, वो देखो वो तो इक्वल कह रहा मैं भी है। हाँ, equal ही हाँ कह जी रही तैयब भैया आप। हाँ जी खुबैब भाई। हाँ जी ईमान भाई, आपके आंसर पे हम लॉक करेंगे। जो मेजॉरिटी का है ना वही बोल। मेजोरिटी गलत हो सकती है, ठीक है। इक्वल है, अच्छा मैंने आपको बताया था क्या equal है। इक्वल है? नम में तो मतलब दोनों एक होते बंदे हैं ने ना। कहा इक्वल नहीं है ना, इसी ने कहा था भाई सब आ गए, ये इक्वल है। मैं आगे बता तो रहा हूँ। नहीं नहीं ये कि अच्छा ये- चल तो साबित कर, साबित आपने- कर। आपने इसके साथ डाटा टाइप भी कोई नहीं ना लिखी ना नाम लिखी ना मैंने लिखी। अभी डेटा टाइप का पूछा भी नहीं। अगर खाली कंपैरिजन करना 1 तो 1 है ना उसमें साथ। मैंने तो यही पूछा था, मैंने कहा था तुम्हें, मैंने कहा था अभी से मुझे इसका बताओ ये ट्रू या नहीं false? कंपैरिजन करने तो वो इक्वल ही है ना। वाह भाई वाह, बहुत आगे जाएगा तो बहुत आगे जाएगा। हाँ बिल्कुल ये सारी इक्वल है। हाँ जी रीजन मैंने बताया था। ये देखा ना, मेजोरिटी के साथ जाके फिर भी फंस गई ना। रीजन तो रीजन बोलो क्यों मैंने कहा ये दोनों इक्वल है। अब तो मैंने बता दी हाँ इक्वल है, कुछ भी बंदा बोले शायद तुक्का लग जाए। क्यों समझाना है भाई, अब समझाना भी तो है ना, एक का सुन के दूसरे बोल दे इक्वल है। हाँ जी खुबैब भाई आप कुछ रोशनी डालना चाहेंगे इसके ऊपर? क्यों रीजन रीजन नंबर है कौन सा नंबर है, मतलब मतलब राइट वाला लेफ्ट वाला? दोनों नंबर है। ओके दोनों नंबर है, ठीक है। तो मतलब ये इक्वल है क्यों, कैसे? अच्छा मैं तुम्हें कहता हूँ ऐसा करो, तुम ना मुझसे वो कभी ऑनलाइन आपने शॉपिंग की हो कहीं या गोर में या फिर कोई मॉल पे, वो आपने कोई 1000 की चीज़ ली हो, 1000 के आगे 0.0 भी लगा होता है, वो पॉइंट के आगे समटाइम इतने जीरो भी लगे होते हैं, और आप डर जाते हो कि मुझे इतना बिल तो नहीं पड़ेगी। कभी डबल होते हैं कभी ट्रिपल होते हैं, तो पॉइंट के बाद चाहे जितने भी ज़ीरो हों वो काउंट नहीं करते हैं। पॉइंट के बाद जितने भी ज़ीरो हम काउंट नहीं करते, पॉइंट के बाद जितने भी ज़ीरो हम उसको काउंट नहीं करते। तो अगर हम लिखें 1 या 1.0 ये बात एक ही है,
तो इन शॉर्ट एक नंबर की सेंस में कॉमन देखा जाए कि 1 इज इक्वल 1.0 तो ये इक्वल है। मतलब मैं तुम्हें कहूँ तुमने एक चीज़ लिया 100 की, मैं कहूँ 100.0 की लिया सही, तुम क्या कहोगी नहीं मैंने 100 की ली है। कहोगे नहीं ठीक है पॉइंट जितने लगाने लगा लो, पॉइंट्स के बाद जितने भी जीरोज है वो काउंट नहीं होते। तो 100 की लो या 100.0 की लो तो वो डेफिनेटली इतने की होती है। ठीक है, आप कोई चीज़ लो, लेट से वो कहे 1 पॉइंट, आपने लेट से एक चीज़ ली है 100.1 की 100.0 की, ठीक है, और मैं कहता हूँ कि ये बराबर है 100.1 के। हाँ जी मान, यस सुनो, ये बराबर है कि नहीं बराबर? मुझे भाई आवाज आ गई है। ओ भाई रुको, उससे पूछा हुआ है तुमने क्या मास्क लगाए हैं तो बोली जाओगी मुझे आवाज ही नहीं आई। क्या ये दोनों बराबर है? क्यों, रीजन? ओके तो क्या 0 है तो 1 है तो क्या? अभी मैंने कहा पॉइंट के बाद से जितने भी हो 0 की बात की थी आपने, नंबर की नंबर हाँ यही तो बोलना था। बिल्कुल ये एक वैल्यू है, अगर 0 होते तो आप निगलेक्ट करते, ये 1 है मतलब इसकी कोई ना कोई वर्थ है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। हाँ जी खुबैब, क्या ये सही है, ट्रू है, फॉल्स है? फॉल्स है, बिल्कुल ही फॉल्स है। क्यों? क्योंकि अगर ये इधर मैं ऐसे लिख देता तो ये ट्रू थी, अगर मैं ऐसे लिख देता तो भी ट्रू थी, और लेट्स से अगर मैं ऐसे लिख दूँ अब ये ट्रू है कि फॉल्स है? इनकी बातों पे ना जाना, ये डुबा देंगे। मुझे तो लग रहा है पर नर्सरी के बच्चों को ना वो पढ़ाते हैं ना वो पॉइंट्स के बाद इतने भी हो 0 फिर ये करना नहीं पाए थोड़ी। हाँ जी, ये ट्रू है फॉल्स है, जनरल क्वेश्चन। कुछ तो कह दो, फॉल्स कह दो, ट्रू कह दो, रीजन भी पूछ रही फिर मैं। कुछ तो बोलो जो तुम्हें लगे ना, तुम एक्सप्रेस तो करो, उसको मैं सही कर दूंगा अगर गलत हुआ। अभी रुको, अभी इसको उसका पूछा था गलत हुआ है यार वो कंपैरिजन तो कोई नहीं, अभी तुमसे आऊंगा दोबारा, अभी दोबारा पूछूंगा ना किसी में जोश आएगा नहीं पता चल जाएगा। हाँ जी यार, इतनी देर तो मैं लिखने में नहीं लगाई थी। यस और नो सर? वो कितना मुश्किल सवाल है नहीं कितना, मैंने मुझे लग रहा है मुश्किल तो नहीं पूछ लिया। इस पे कमेटी बना तू मेंबर बन में। अच्छा यार चलो कम ऑन, यस और नो? फॉल्स है, बिल्कुल सही बात है, फॉल्स है। रीजन मैंने कहा था पॉइंट्स के बाद जितने भी 0 हो वो आपने काउंट नहीं करने। अभी तुमने पहले में कहा था कि 0 कहा था, अब इधर 1 है, मतलब ये 0.00 कुछ ना कुछ 1 वैल्यू है, मतलब ये अगर आप इसके आगे इतने 0 और लगा दो तब भी इसकी वैल्यू है, क्योंकि एक 1 तो लगा हुआ है ना, तो ये इक्वल ऐसे नहीं है। अगर इधर कोई भी एक नंबर लग गया तो वैल्यू तो है, ठीक है, तो इस वजह से फॉल्स है। ओके, अभी देखना बड़े जोश में बंदे खड़े हैं ना, हमें आ गया है ना। अच्छा, तो हमारे पास मैंने बताया कि हमारे पास डेटा टाइप्स होती हैं। डेटा टाइप्स अभी मैंने सिर्फ 2 पढ़ी हैं, एक स्ट्रिंग एक नंबर, ये बहुत ज़्यादा होती हैं, कोई छोटी नहीं है। और उसके बाद हमने देखा कि नंबर के अंदर हमारे पास 3 मेजर टाइप्स हैं, 2 मेजर टाइप्स हैं, इंट और नंबर, ठीक है, और ये नाम जो सी है वो बनाएगी इनके कॉम्बिनेशन से, ठीक है। और स्ट्रिंग जो सी होती है वो स्ट्रिंग होती है जो कोटेशन के अंदर लिखी जाती है। अब हम सही सेंटेक्स देखते हैं जो एक्चुअली हमें लिखना होता है। सबसे पहले हमने जब भी कोई वेरिएबल को वैल्यू देनी है तो हमने लिखना होती है उसकी टाइप, वो किस टाइप का डेटा है। मैं कहता हूँ लेट से मेरी वैल्यू है 90, आपके वो रिक्वायरमेंट ये है आपने 90 को एक वेरिएबल में स्टोर करना, ठीक है। रिक्वायरमेंट क्या है, आपने 90 को एक वेरिएबल में स्टोर करना, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 90 लिख लिया, 90 को स्टोर करना है तो 90 के आप इस साइड पे लिखोगे इक्वल, ठीक है,
और इधर कोई वेरिएबल का नाम दोगे। इधर आप कर सकते हो लेट्स से कि ना काउंट, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। और इस सबसे पहले आप यहाँ पे लिखोगे इसकी टाइप जो बेसिकली है इंट। ये सिंटैक्स जो सा है ये फाइनल सिंटैक्स है जो याद करने के लिए ज़रूरी है। अब इसको समझना काफ़ी आसान है। सबसे पहले आपके पास डेटा टाइप होगी, वो इंट है, वो नम है, वो डबल है या स्ट्रिंग है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वेरिएबल का नाम होगा कि आपका नाम क्या, आपने वेरिएबल का नाम क्या रखा है, काउंट रखा है, क्या रखा है। उसके बाद इक्वल होगा, इक्वल क्या करेगा, ये जो राइट हैंड साइड पे वैल्यू होगी इसको इसके अंदर ऐड मतलब वैल्यू को उसके इक्वल कर देगा। इस लाइन में कोई इशू है तो बताओ। अब बहुत सवाल आने हैं, बहुत सवाल आने, तुम सब डर जाने हैं। मैं पहले ही पूछूँ है कोई क्वेश्चन तो बताओ। मैं रिपीट भी कर सकता हूँ अगर अभी कह दो। ओके, अब मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। इसके अंदर बेसिकली जब भी किसी वेरिएबल के अंदर हम वैल्यू को स्टोर करते हैं तो हमें क्या करना होता है, सबसे पहले उस वैल्यू को लिखना होता है यहाँ पे क्या वैल्यू स्टोर करनी है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इक्वल का साइन लगाते हैं और यहाँ पे आके एक वेरिएबल का नाम लिखते हैं कि किस वेरिएबल में करना है, उसका नाम क्या है। वो नाम कुछ भी हो सकता है, इधर काउंट हो सकता है, इधर अरहम हो सकता है, इधर कोई भी वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। बता देना कि डाटा टाइप नेम फिर इनिशियलाइजेशन फिर डिक्लेरेशन। और भाई ये मुश्किल है ज़्यादा याद करना, ये ज़्यादा मुश्किल है याद करना, ठीक है। और इतने इतने लंबे नाम लिखोगे, ठीक है। अच्छा भाई अभी तो ओ मेरी जान रुक जा ठीक है। मैंने क्या किया है यहाँ पे लिखा है वैल्यू इक्वल, उसके बाद वेरिएबल का नाम, उसके बाद मैंने लिखा है उसकी टाइप। जैसे 90 है, 90 इंटीजर है, डबल है, क्या है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है इंट। जो आपका डेटा होगा वही आपकी टाइप होगी, मेक श्योर ये याद रखना है। अगर मैंने यहाँ पे कर दूंगा ये इस तरह से 90, तो अब यहाँ पे इसकी टाइप ये इंट नहीं रहेगी, इसकी टाइप हो जाएगी एक्चुअली स्ट्रिंग। स्ट्रिंग जो उनसा हमेशा कैपिटल लेटर में लिखना होगा, स्मॉल लेटर में नहीं लिखना होगा। जो स्ट्रिंग की टाइप का लफ्ज़ है वो सिर्फ कैपिटल लेटर में होगा, ठीक है। अब क्या किया मैंने, एक वेरिएबल है जिसका नाम है XYZ, उसकी टाइप क्या है स्ट्रिंग, उसके अंदर डेटा क्या स्टोर हो रहा है 90 जो कोटेशन के अंदर, ठीक है। और एंड पे सेमीकोलन आता है सेंटेक्स का, कि आप कोई भी सेंटेक्स में जाते हो तो आपको ये करना पड़ता है। अभी सारी की सारी ऑलमोस्ट वो C++ जैसी ही है, मगर जो फर्स्ट टाइम कर रहा है उसको इनिशियली थोड़ा थोड़ा सा होगा। हाँ जी, आइए समझ। ओके, क्या समझ नहीं? ओके 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 ओके, चलो मैं तुम्हें कहता हूँ तुम्हारा नाम क्या है, तुम इसको एक वेरिएबल में स्टोर करके दिखाओ। ये रिक्वायरमेंट है, मैं करके दिखाऊंगा, ये रिक्वायरमेंट है। तुम्हें कोई भी बंदा आता है वो कहता है कि अपना नाम एक वेरिएबल में स्टोर करके दिखाओ, ठीक है। तुमने क्या करना है, अपने नाम को लिखना है ईमान, ठीक है। तुमने अपना नाम लिख लिया, ओ भाई रुको, तुमने अपना नाम लिख लिया। अब ये नाम एक नंबर है, ये इंटीजर है, ये स्ट्रिंग है, क्या है ये एक नंबर है कि स्ट्रिंग है? बिल्कुल ये स्ट्रिंग है, तो हम उसको क्या करेंगे, कोटेशन में लिखेंगे। कोटेशन से सिंगल हो या डबल हो, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, आपने ये आपका वैल्यू है, इसको हम कहते हैं वैल्यू। अब आपने उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे इक्वल का साइन लगाना है। इक्वल से पहले आपने वेरिएबल का नाम रखना है, वो नाम कुछ भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है। आप इसका नाम रख दो नेम, लेट्स से कि हम क्या कर रहे हैं, एक वेरिएबल बना रहे हैं जिसका नाम नेम है, उसके अंदर वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं ईमान, ठीक है। अब इसकी वैल्यू की टाइप क्या स्ट्रिंग, तो हमें बस इस नाम से पहले उसकी सही टाइप लिखनी है स्ट्रिंग, दैट्स इट। एंड पे सेमीकोलन, तुम्हारी वैल्यू स्टोर होगी। अब मैं तुम्हें कहूँ तुम्हारी एज क्या है, लेट्स से तुमने झूठी एज बताई अपनी 20, ठीक है 20। अब यहाँ पे हम कहते हैं इक्वल, अब यहाँ पे आप वेरिएबल का नाम रखो, कुछ भी नाम रखो, मैंने कहा एज, और उसके बाद यहाँ पे आप क्या कर दो, शुरू में लग दो इंट, क्योंकि आपकी डेट जो उनसे वो इंटीजर है, आपकी डेट ऑफ बर्थ एज, तो आप इधर इंट कर लो, ठीक है। या तो आप यहाँ पे क्या कर लो, नाम बस उन्होंने बनाई ही है, समटाइम आपको रखनी है इंटीजर है और आप नहीं चाहते फोर्सफुली भी पॉइंट में चली जाए वैल्यू, तो आप वहाँ पे डेफिनेटली उसी टाइप को यूज़ करोगे। जैसे किसी की एज पॉइंट में तो नहीं जाएगी,
एज ऑलमोस्ट कॉमन कॉमन ही बताते सारे, मैंने तो नहीं कभी बताया मैं 2.4 का हूँ। ठीक है, इन शॉर्ट वेरिएबल बनाने का सिंपल सेंटेक्स ये है। ठीक है, ओके। अब कोई बंदा दावा करता हो भाई आओ किसी ने आना है, मैं करके दिखा सकता हूँ, कोई ये देना फिर फंसने लगे। हाँ हाँ जी खुबैब भाई, मैंने आपको चूज़ कर ली। ठीक है, अच्छा अब करना ही ये है, रिक्वायरमेंट ये है, आपने क्या करना है, इसको मैं थोड़ा ऊपर कर लूँ ना, आपने देखते रहो। ठीक है, अब करना ही है, आपने एक सेंटेंस है लिखा हुआ है इसके अंदर आई लव पाकिस्तान, आपने उसको एक वेरिएबल में स्टोर करना और उसे प्रिंट कराना। चलो हाँ, स्ट्रिंग ले ली, लिखूं? ओके, स्ट्रिंग यस, ओके गुड। जो हमारा स्ट्रिंग का डेटा टाइप का पहला कैरेक्टर होगा वो कैपिटल होगा, सिर्फ स्ट्रिंग का एस। ओके, क्या रखना, कुछ भी रख लो, उसने तो नहीं बताया, उसने बताया मुझे सेंटेंस स्टोर करना। चलो मैं कहता हूँ इसका नाम नेम रख, इक्वल कोटेशन दे दी, आई लव पाकिस्तान। हाँ जी सही लिखा, सही लिखा। मैंने तो कहा था कि वो स्पेस नहीं आएगी, ये देखे 2 स्पेसें डाल, बीच में स्पेस डाल दी। क्या मैंने डाली है ना, बिल्कुल मैंने डाली है, मेरे हाथों ने गलती भी तो कर ली। हाँ ओ भाई तुम इकट्ठे भी लिख लो, मैंने कहा था वेरिएबल के बीच में स्पेस नहीं आनी चाहिए, बोला था कि नहीं, कहा था कि नहीं, है ना, कहा था कि नहीं, तो ये इधर स्पेस तो मैं डाल दी। ओ भाई एक मिनट ओ तुम्हें क्या लग रहा है मेरे कान नहीं चलते? सामने ही लगी है। हाँ जी, मैं तो कहा था स्पेस ही नहीं चलेगी, तो स्पेस डाल दी मैंने। जितनी मर्जी यहाँ पे डाल दे space। ओ भाई मैंने तो कहा था स्पेस नहीं डालनी, वो डाटा टाइप में नहीं डालनी थी इसमें। डेटा टाइप में नहीं डाल, डेटा टाइप में होती ही नहीं है, तो इंट। इसलिए नहीं ना होती, यहाँ पे जितनी मर्जी डाल दो स्पेस। तो भाई स्ट्रिंग, ऐसे स्पेस डालने के बाद एक्चुअली स्ट्रिंग के अंदर आप जितनी चाहे स्पेस लो, कोई इतनी ज़्यादा ले लो, कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, स्ट्रिंग क्या होती है कोटेशन के अंदर, मतलब स्ट्रिंग के अंदर कोटेशन के अंदर। ठीक है, तो अगर आपने इसको लास्ट में प्रिंट कराना है तो आप यहाँ पे सिर्फ लिखोगे प्रिंट और अपने वेरिएबल का नाम, आपके वेरिएबल का नाम क्या है, ये नेम, आपने प्रिंट कराना है नेम को। इसका मतलब ये है कि आपने इसके अंदर जो पढ़ा है आई लव पाकिस्तान उसको प्रिंट कराना चाहते हैं। अब हम इसको रन करके देखते हैं, मैं इन्हीं 2 लाइन्स को, ये भी हम कहीं ऐसे ही खोल के खड़े हुए, हम डॉट पैड पे आते हैं और यहाँ पे आके ना अब इसको रन करते हैं। रन करने का तरीका ये था, सबसे पहले एक्स्ट्रा सब उड़ाओ, मेन मेथड के अंदर आता हूँ और यहाँ पे आके ना इस सारे कोड को हटा देता हूँ, यहाँ पे अपनी 2 लाइन्स कॉपी कर लेता हूँ। मैंने एक वेरिएबल बनाया था जिसका नाम नेम रखा था, उसको मैंने प्रिंट कराया। ठीक है, ये करने के बाद मैं रन करता हूँ। हाँ जी, आइए समझ किसी, अभी भी कोई दावा करता हूँ कि भाई मैं हर आंसर दे सकता हूँ, ये देखा ना, ये तो गया समझ। लोडर लग गई, कब का लगा, फटी बैठी हूँ। प्रोवाइडर से लगाया था तुमने लोडर, लगा लिया है, सब कुछ कर लिया। कूडो हो गया। ये देखिए, वेल डन, गुड। फास्ट हो करना था। हम कल शुरू करते हैं फर्स्ट और ठीक है, अगर तुमने जाना है तुम जा सकते हो, तुम्हें इजाज़त है। और बाकी सब बता। कल सुबह 9 बजे आ जाना टाइम से। सर नहीं, आप वो लोग नहीं आ रहे हैं। ओ तुम देखो आ जाता हो जाएगा। अच्छा चलो मैं बता दूंगा टाइम। हाँ जी, अभी भी किसी को लगता है उससे आ गया सारा का सारा, कोई दावा करना चाहिए?
कोई तुम दावा करना चाहो? हाँ हाँ पूछो सवाल। ओके ओके, हमारे पास एक और टाइप होती है, उसका नाम होता है, जो कॉमन टाइप होती है, थर्ड टाइप, जिसका नाम है बुलियन। बुलियन ट्रू और फॉल्स। बुलियन, ठीक है। बुलियन क्या होता है? ट्रू या फॉल्स, ट्रू या फॉल्स, ठीक है, ट्रू या फॉल्स, एक बुलियन, ठीक है। ओके ओके, अब सवाल मेरा ये है कि आपने क्या किया है। क्वेश्चन ये है, मैंने लिखा है यहाँ पे ट्रू ट्रू इज इक्वल ट्रू। ओ आईफोन है। कलेजा गिर यार अब नहीं लगाएगा। हाँ क्या? ट्रू या false? नहीं, false। सही लिखा है। डबल इक्वल नहीं लगा, कंपैरिजन करना। इसकी डाटा टाइप तो पता है ना। अच्छा चलो, ये सही है कि नहीं? ये मतलब दोनों इक्वल है? नहीं, उस पे भी वो एक मिनट, ये दोनों इक्वल है? हाँ जी खुबैब भाई, क्यों? ओके, तो उधर भी तो नहीं लगी ना डबल कोटेशन? उधर भी लगा दो। नहीं, क्यों लगाऊं? हाँ हाँ कम ऑन, इक्वल है। ये देखा ना, ये होती है जिगरा। ये कोई तो बोला है कि इक्वल है। दोनों स्ट्रिंग है। हाँ ये देखा ना, दोनों स्ट्रिंग है। ये देखा ना भाई, चुप हो जा बस, तूने नहीं बोलना। अभी अब मैंने बोला तो था कि डाटा टाइप बुलियन लगाएंगे तब भी इसका कोई। ये मैंने पूछा है, ये दोनों इक्वल है कि नहीं। अभी मैं डेटा टाइप को नहीं इमेजिन करा, मैं सेमीकोलन भी तो नहीं लगाया फिर। इक्वल है कि नहीं? है, ये देखा ना, आई लव इट। हाँ बताओ। हाँ ये इक्वल है शुएब। हाँ जी ये भाई। हाँ जी, अभी तूने यस कहा था, अब तू सोच रहा है। ओ भाई, लेट से कोई इंटरव्यू वाला बंदा पूछता है तो पहले यस कह देता है, बाद में जो घुमा के आएगा तो सोच नहीं, रहा मैंने है। डबल इक्वल लगाया था ना, वो मतलब ये ठीक है? नहीं, इक्वल नहीं। नहीं है। हाँ हाँ। ओ यार तुम तो पूरा ऑप्शन सी पता नहीं। ऑप्शन सी है ही नहीं। ये इक्वल है कि नहीं? रीजन भी साथ पूछूंगा, पहले बता रहा हूँ। अगर तुमने हाँ कहा तब भी, ना पूछा तब भी। तुम जितना टाइम लगाओगे इतनी तुम फंसोगे। रियली, तुम जल्दी जल्दी बोलो यस और नो, हम आगे आगे चलते रहेंगे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मैंने ये ऑप्शन दी, यस और नो इक्वल है कि नहीं? ओके ये इक्वल है, ठीक है। बताओ ये कैसे इक्वल है? मैं बता, तुम ये दोनों स्ट्रिंग है। कैसे क्या मतलब कैसे? कैसे क्या मतलब? यहाँ पर भी क्या नाम है, यहाँ पर ट्रू है। अल्फाबेट सारे हैं यहाँ पे। क्या मतलब नहीं नहीं, true रुके है? रुके रुके एक मिनट एक मिनट स्ट्रिंग की पहचान क्या? मेरा तुमसे सवाल, तुमसे सवाल मासूम सा सवाल है, स्ट्रिंग की पहचान क्या है? वो डबल कोट्स में आता है। डबल, सिंगल, ट्रिपल, कोटेशन में कोटेशन। आता है ना। इधर का कोटेशन, वो मैंने अंदर वाली वैल्यू कंडीशन, अंदर वाली को छोड़ो, मैंने तुम्हें दिखाया ही। ये अब तुम बताओ, इधर वैल्यू दिखाओ, कोटेशन दिखाओ। आपने नंबर पे तो ऐसे ही पूछे थे ना। हाँ नंबर पे हाँ। पूछा होगा, उस पे कोटेशन होती ही नहीं। स्ट्रिंग पे ही तो कोटेशन होती। ओके तो भाई इन शॉर्ट ये है कि हमारे पास जो बुलियन होते हैं ना, बुलियन, वो होते हैं ट्रू या फॉल्स। हाँ तो स्ट्रिंग ही कंसीडर होगा, स्ट्रिंग ही कंसीडर होगा। क्या? हाँ हम ट्रू फॉल्स करवा सकते हैं, अभी करवाता हूँ। अभी पहले यहाँ तक तो चलो, ऊपर से भी ये चलता ही नहीं है इंटरनेट की वजह से, इस वजह से मैं रुका हूँ। तो भाई बुलियन क्या होता है? बुलियन का मतलब होता है ट्रू या फॉल्स, ठीक है।
कहीं पे भी आपको ट्रू का वर्ड लिखा आ जाए वो रिजर्व वर्ड है। ट्रू का मतलब ट्रू होता है और फॉल्स का मतलब फॉल्स होता है। इसमें चीज़ के याद रखने वाली है, टी कैपिटल नहीं हो सकता, ट्रू ट्रू ही रहेगा, एफ जो सा है वो कैपिटल नहीं हो सकता, फॉल्स फॉल्स रहेगा। ठीक है, मेन चीज़ मैंने पूछी तुमसे, अगला सवाल वैसे इसी पे था। ठीक है, तो हमारे पास जो सा है ये क्यों फॉल्स है, क्योंकि हमारे पास ये ट्रू बेसिकली बुलियन टाइप का है और ये जो दूसरा वाला है ये स्ट्रिंग टाइप का, तो बुलियन इक्वल स्ट्रिंग के नहीं हो सकता। ठीक है, अगर स्ट्रिंग इक्वल स्ट्रिंग होती तो फिर हम कहते हैं इंट इक्वल इंट होती तो हम कहते हैं बुलियन इक्वल स्ट्रिंग नहीं हो सकती। ठीक है, तो मतलब सेम डिफरेंट टाइप्स इक्वल नहीं हो सकती, सेम टाइप इक्वल हो सकती है मगर मेक श्योर वैल्यू भी इक्वल हो। ये पूरी की पूरी समरी मैंने बोल दी। हाँ जी, तैयार है भाई तू? अरे दे, इसके लिए आया एक सवाल। क्या? नहीं नहीं, तू सही बताएगा, तेरी तू चुप ही नहीं हो रहा था। CGPA कितना जा रहा है आपका? हाँ और मैंने नया नंबर नहीं पूछा उसका। मैंने CGPA पूछा। ओके, हमने क्या करना है, तुम्हारे CGPA को एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करना। ठीक है, ये हमारा काम है। बताएं कहाँ से शुरू करें? नहीं इससे भाई नहीं भाई बड़ा उछल रहे थे ना अब। हाँ, डबल में भी कर सकते हैं, नंबर में भी कर सकते हैं। मुझे नहीं पता, मेरा रिक्वायरमेंट ये मैंने अच्छा, तुम्हारी CGPA करना है। CGPA को स्टोर करना। अच्छा, चलिए आप डबल डबल, अच्छा डबल, डी छोटा लिख, चलो डबल CGPA इक्वल 2.9 सॉरी 0.9। ओके और ओके, कोई इशू नहीं है। एक मिनट क्यों एक मिनट पूछने जा रहा है? ओ भाई तू बता, ये सही लिखा है कि नहीं? क्या गड़बड़ है? एरर दे रहा है वैसे। अच्छा नहीं एरर तो उधर है वैसे, इससे कोई इफेक्ट नहीं होना। आ जा भाई तू आगे आ, तू आगे आ जा, तू आगे आ जा, तू उसको सारा कुछ तो बताइए यार। मैं देख रहा हूँ। हाँ जी, सही लिखा इसने कि वेरिएबल का नाम हमेशा छोटा होना चाहिए। भाई मैंने वो पूछा ये सही है कि नहीं, ये आंसर सही है कि नहीं, चलेगा कि नहीं, सवाल ये चलेगा कि नहीं? अभी आगे जो आना है ना, फिर तो एरर कोई आगे ही नहीं देखना, फिर तुम कहोगे वो भी चलेगा। हाँ, कमांड शिफ्ट 3 हाँ तो मैं नहीं है यही यार। तुम अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो तुम्हारे चल रहे हैं, अभी है आधा एक घंटा है। क्यों, तुमने कहा जाना? बोल मेरा हो तुम। अभी चलते हैं, टेंशन न लो। 1:15 बजे कर देना, बाद में नमाज भी पढ़। वो 1:30 बजे है आराम से। ओ भाई 1:15 कौन सी 1:30 बजे है? हम साथ चलेंगे यहीं से, सारी साथ मस्जिद गली के पास। हाँ हाँ जी, क्या यही शायद का क्या मतलब है? मतलब ये सही है कि नहीं? अगर सही है बताओ क्यों? अगर सही है, अगर सही है तो खुशी ना रहे कि चल जाएगा। सही है, हमारे
से पूछ तेरे से पूछ के ही लिखा है तेरे से पूछ के ही लिखा है ये मैंने। ठीक है यार, मेरे से पूछ नहीं मैंने नहीं कहा तो भाई जो बंदा डिले करेगा वो फंसाएगा, सही क्या है? तुम यस और नो करो, हम बात को बढ़ाएं आगे। यही तो अगला सवाल था, अगला सवाल यही है, वो क्यों? तुम बताओ क्यों चलेगा? अभी अभी भी पढ़ा था अभी पढ़ा था, आई थिंक अभी पढ़ा था। ओके हाँ सही है, आर्ग्यू सही सोच रही, बिल्कुल सही सोच रही। डबल है, पॉइंट वाली वैल्यू भी है, और वेरिएबल नेम भी है, और सेमीकोलन भी है, इक्वल भी है, तो चलेगा चलेगा। हाँ जी खूब हाँ चलेगा, बिल्कुल चलेगा। तो बिल्कुल अच्छी अप्रोच नहीं है ये। देखो ये ब्लू लाइन का मतलब क्या है, वो आपको कह रहा है कि आप इसको लोअर कैमल केस यूज़ करो, वो आपको प्रेफर कर रहा है कि आप इसको लोअर कैमल केस यूज़ करो ताकि बेहतर हो, ताकि आपके लिए बेहतर। बट ये अगर मैं नहीं करना चाहता तो चलेगा, ठीक है बिल्कुल। हमने ऐसे ही जज करना है कि टाइप है, उसकी टाइप सही है, उसकी वैल्यू सही है, वेरिएबल का नाम सही है, इक्वल है, डेट्स। 3-4 स्टेप्स ही है। अभी अगला देखना सवाल। मैं कहता हूँ लेट्स से मैं कहता हूँ मेरा नाम है, नेम, ठीक है। मैं कहता हूँ ठीक है, ये ओके हो गया। फिर मैंने कहता हूँ मेरी जो एज है लेट्स से वो है 24। लेट्स से मैं कहता हूँ कि जो मेरी हाइट है, हाइट वो है लेट्स से 5.2। इसमें क्या गड़बड़ है इन 3 लाइन्स में? हाँ ठीक है, ये सारी सही है। ये समझ आ रही है मुझे। कोई बंदा कोई कहना चाहे कि कोई गलती है इसमें, कहीं कोई गलती नहीं, बिल्कुल ये तीनों सही हैं बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे डबल वैल्यू थी, यहाँ पे इंट थी तो इंट थी, ठीक है। लेट्स से मैं अगर यहाँ पे नम कर लूँ तब क्यों? दोनों वैल्यू आ रही थी उसमें। ओके, नम में बेसिकली पॉइंट भी आ सकती है, पॉइंट के बगैर भी हो सकती है, ठीक है। ओके, वेरिएबल अभी तक आपको लग रहा है बहुत आसान है, मगर ये आपको घुमाएगा अभी। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कि ना एक 4 चीज़ ऐड करता हूँ इसमें। मैं यहाँ पे एक ऐड करता हूँ बुल, ठीक है। इसमें बुलियन की जगह आप यूज़ करते हो बुल, ठीक है। और मैं कहता हूँ मेल, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ ट्रू। ये ठीक है कि नहीं? एरर तो नहीं दे रहा, तो वो तो लग तो सही रहा है, बट कैसे जज कर क्या? तो भाई ये सही है, वो इसलिए क्योंकि हमारे पास, मैंने भी बताया, हमारे पास 3 डेटा टाइप्स अभी हमने देख लिए हैं। पहली थी स्ट्रिंग, नंबर, और तीसरी थी बुलियन। बुलियन या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, ठीक है। तो मैंने इधर क्या किया कि एक बुलियन, बुल एक डेटा टाइप है, वेरिएबल का नाम मेल है, क्या उसके अंदर ट्रू है तो सही है। बुलियन जो सी डेटा टाइप होगी या उसमें ट्रू होगा या उसमें फॉल्स होगा, ठीक है। या आपको ये तब होगी जब तुम वो कहते हो ना कि वो आई का साइन आए, जब तुम क्लिक करोगे तो हम उसको ट्रू कर देंगे, जब दोबारा क्लिक करोगे उसे फॉल्स कर देंगे। उसी ट्रू फॉल्स की बेस पे हम देखेंगे कि हमने शो करवाना है पासवर्ड के नहीं, कहते हो ना कि यूज़र ने पासवर्ड देखना है कि नहीं देखना, ट्रू या फॉल्स, या तो पासवर्ड देख सकते हैं या नहीं देख सकते। तो इन एक छोटी सी एग्जांपल आप वहाँ पे इसको बुलियन को यूज़ करोगे ट्रू या फॉल्स की बेस पे, ठीक है। ये भाईजान ट्रू ही है, फॉल्स नहीं है, मैंने बस बताया था, ठीक है। ओके ओके ओके। समटाइम ऐसा सीन आता है, अब यहाँ पे सब खुल गया। समटाइम ऐसा सीन आता है, मैं क्या करता हूँ जल्दी में होता हूँ, जो मोस्टली गलत अप्रोच है इसके अंदर। पहले कमेंट कर लेना, फिर नहीं पता चलेगा कि सही है गलत है। मैं लिख रहा हूँ, मैं कहता हूँ मेरी एज है लेट्स से, शिट